हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। मैं अंकिता सिंह आज आपको क्लास 6 की साइंस पढ़ाऊंगी। हम लोग 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, जिसमें हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ रहे हैं। ये इवोपरेशन के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। इवोपरेशन मीन्स होता है वाष्पन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? वाष्पन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्लियर? हम लोग साल्ट और वाटर के मिक्सर से साल्ट को सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इवोपरेशन का यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि एक बीकर में साल्ट और वाटर का मिक्सर लेंगे। ठीक है, साल्ट और वाटर का मिक्सर लेंगे और इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे तो वाटर जो होगा वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपर में कन्वर्ट होके वो क्या हो जाएगा? इस बीकर से धीरे धीरे निकल जाएगा और साल्ट इस बीकर में बच जाएगा। तो साल्ट और वाटर से साल्ट को सेपरेट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इवोपरेशन मेथड का यूज़ करते हैं। व्हाट डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नमक आता कहाँ से है? सी वाटर कंटेन्स मेनी साल्ट मिक्सड इन इट। जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में साल्ट पाए जाते हैं। वन ऑफ दीज साल्ट इज़ द कॉमन साल्ट। इन्हीं साल्ट्स में से एक साल्ट जो होता है जिसका यूज़ हम लोग कॉमन साल्ट साधारण नमक के रूप में करते हैं। When sea water is allowed to stand in a shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turn up into water vapor. जब समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्प इवोपरेशन प्रोसेस के द्वारा धीरे धीरे वेपर में बदल जाता है। कुछ समय बाद पूरा का पूरा जल क्या होता है? वेपोराइज हो जाता है और उस गड्ढे में सिर्फ सॉलिड साल्ट बच जाते हैं। इसके बाद इन साल्ट के मिश्रण का हम लोग क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन करते हैं और प्योर साल्ट को ऑब्टेन करते हैं। क्लियर? देखिए, सपोज दैट ये क्या है? समुद्र है, ठीक है, सी है। तो इसके बगल में क्या किया जाता है? समझ लीजिए एक तरह से नमक की खेती की जाती है। ऐसे बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं और इसमें समुद्र के पानी को लाया जाता है। तो जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं या जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है? वेपोराइज होता है, वाष्प में कन्वर्ट होता है। तो जो सनलाइट होगी, सनलाइट से इस गड्ढे का पानी क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होगा और गर्म होकर वेपोराइज हो जाएगा, वाष्प में बदल के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और इस गड्ढे में क्या बच जाएगा? सिर्फ सॉलिड साल्ट बच जाएगा और हम लोग इसको प्यूरिफाई करके क्या करेंगे? प्योर साल्ट ऑब्टेन्ड कर लेंगे। क्लियर? यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। हम लोग सेपरेशन की एक से अधिक विधियों के उपयोग को पढ़ेंगे। देखिए, कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं कि हम सिर्फ एक मेथड के द्वारा मिश्रण को सेपरेट नहीं कर पाते। कभी कभी एक ही मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमें एक से अधिक मेथड को यूज़ करना पड़ता है। जैसे सैंड और साल्ट का मिक्सर हम ले लें। रेत और साल्ट को क्या किया जाए? रेत और साल्ट को एक में मिक्स कर दिया जाए। अब हम लोग इनको कैसे सेपरेट करेंगे? सैंड और साल्ट को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे? कीप दीज मिक्सर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर इनटू। अब क्या करेंगे हम लोग? सैंड और साल्ट दोनों को एक बीकर में लेंगे और इसमें थोड़ा वाटर ऐड करेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे। लीव द बीकर असाइड फ्रॉम सम टाइम, और बीकर को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। डू यू सी द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम? क्या आप देखेंगे कि सैंड जो होगा इसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा? द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन? अब हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग वाटर
डालेंगे सैंड और साल्ट के मिक्सर में, तो साल्ट जो होगा वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा और सैंड जो होगा वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। तो हम डिकैंटेशन प्रोसेस के द्वारा एक दूसरे बीकर में ये जो वाटर है इसको निकाल लेंगे। अब इस वाटर में वाटर के अलावा क्या कुछ और भी है, तो इस वाटर में वाटर के अलावा और क्या है, साल्ट है। तो हमने सैंड को तो यहाँ डिकैंटेशन मेथड के द्वारा सेपरेट कर लिया, अब हमको साल्ट और वाटर को भी क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। क्लियर। नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब हमको इस डिकेंटेड लिक्विड से साल्ट और वाटर को सेपरेट करना होगा। ट्रांसफर दिस लिक्विड इनटू ए केतली एंड क्लोज दिस लिड। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लिक्विड को एक केतली में डालेंगे और उसके ढक्कन को बंद कर देंगे। हीट द केतली फॉर सम टाइम, और केतली को कुछ देर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्लियर। नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केतली। उसके बाद केतली से वाष्प क्या होगा, बाहर आएगा। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केतली। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हम क्या करेंगे, एक धातु की प्लेट लेंगे जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर रखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया होगा। ऊपर एक फिगर है, इस फिगर में आपको दिखाया गया होगा कि कैसे आप उस प्लेट को रखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस। जब उस केतली से जो स्टीम निकल रहा है वो इस प्लेट के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, बर्फ से ठंडा हो जाएगा। इट कंडेंस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर, और वो ठंडा होके कंडेंस होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम प्लेट। आप देखेंगे कि प्लेट से जल की बूंदें गिरेंगी, वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। द प्रोसेस ऑफ conversion of water into its water vapor into its liquid form is called condensation। वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब देखिए साल्ट से सैंड को कैसे हमने अलग किया, किन किन मेथड का यूज़ किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। साल्ट और सैंड को हम लोग एक बीकर में लेंगे, उसमें वाटर मिक्स करेंगे। वाटर मिक्स करने पे साल्ट जो है वो वाटर में घुल जाएगा, सैंड जो है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। डिकेंटेशन के द्वारा हम लोग साल्ट और वाटर को एक दूसरे बीकर में निकाल लेंगे। उसके बाद इसको हीट करेंगे। हीट करने पे वाटर जो होगा वो वेपोराइज होगा, और ऊपर हम लोग क्या करेंगे, केतली में रख के करेंगे। केतली के ऊपर एक प्लेट रखेंगे, प्लेट पे कुछ बर्फ़ रखेंगे। जब ये वेपर जो है वो इस प्लेट के कांटेक्ट में जाएगा तो बर्फ़ जो है वो वेपर को ठंडा कर देगा। ठीक है, वेपर ठंडा होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर ठंडा होके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वो प्रक्रिया जिससे कि वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। तो यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा हमें वाटर भी मिल गया। ठीक है, इधर डिकेंटेशन के द्वारा सैंड मिल गया, और केतली में क्या बच जाएगा, केतली में बच जाएगा साल्ट। ठीक है, तो इस तरह से डिकेंटेशन, कंडेंसेशन, इन दोनों का यूज़ करके हम लोग क्या ऑब्टेन कर लिए, साल्ट और सैंड दोनों को ऑब्टेन कर लिए। इसमें हमने कितने मेथड को देखा, डिकेंटेशन को देखे, सेडिमेंटेशन को देखे, कंडेंसेशन को देखे और इवोपोरेशन। साल्ट और सैंड के मिक्सर को सेपरेट करने के लिए हमने इन 4 मेथड का यूज़ किया, तब जाके साल्ट और सैंड दूसरे से सेपरेट हुए। क्लियर। कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या जल किसी भी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को खुद में घोल सकता है। हम लोग बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और वो घुल जाते हैं, क्या बनाती हैं, सॉल्यूशन। जैसे ये वाटर है, वाटर में हमने शुगर को डिज़ोल्व किया, वाटर शुगर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, वी सी डैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्यूबल इन वाटर। और जो भी सब्सटेंस वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है उनको हम क्या बोलते हैं कि ये सब्सटेंस जो है वो वाटर में सॉल्यूबल है, घुलनशील है। व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर
ऑफ दीज सब्सटेंस टू ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। मान लीजिए कि हमको 1 ग्लास पानी दिया गया है और इसमें हम शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हैं, ठीक है, चीनी को घोल रहे हैं, और हम ढेर सारा मतलब कम से कम 10 kg शुगर को हम क्या करें, इस 1 ग्लास वाटर में डिज़ोल्व करें, तो क्या होगा, क्या वाटर जो है वो पूरे शुगर को खुद में डिज़ोल्व होने देगा? इसके लिए हम लोगों एक्टिविटी 8 देखेंगे। यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, अ स्पून, साल्ट एंड वाटर। आपको इसके लिए एक बीकर की ज़रूरत पड़ेगी या स्मॉल पैन की, एक स्पून की ज़रूरत पड़ेगी, साल्ट और वाटर की। प्योर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ बीकर। आप बीकर में आधा कप पानी ले लेंगे और उसमें थोड़ा साल्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको स्टायर करेंगे, खूब घुमाएंगे। कब तक? जब तक कि साल्ट पूरी तरह से वाटर में डिज़ोल्व न हो जाए। उसके बाद फिर आप थोड़ा साल्ट ऐड करेंगे, फिर उसको स्टायर करेंगे। एक कंडीशन आप ऐसी देखेंगे कि जब आप साल्ट को डालेंगे वाटर में, लेकिन साल्ट जो है वो इस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, इस बॉटम पे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। अगर जब साल्ट जो है वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि वाटर में अब हम और अधिक साल्ट डिज़ोल्व नहीं कर सकते। द सोल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। अब हम लोग इस सोल्यूशन को, जिसमें कि हम और अधिक अमाउंट में सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते, इस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन, संतृप्त विलयन। क्लियर? जब हम लोग वाटर में और अधिक साल्ट डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे, तो जो हमें सोल्यूशन मिलेगा साल्ट और वाटर का, जिसमें कि और साल्ट ऐड नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर? देखिए, सोल्यूशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सोल्यूशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, दूसरा सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। मीन्स असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन से क्या मतलब, असंतृप्त हम किसको बोलते हैं, जिसका पेट अभी भरा न हो, जो अभी भूखा हो, और जो जिसका पेट भर जाता है, जिसकी भूख मिट जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, कि ये अब खा पी के संतृप्त है। ठीक है? अब भूखा रहने का क्या मतलब, जो भूखा रहेगा वो और भोजन करेगा है। तो जैसे हमने आधा ग्लास पानी लिया और इसमें हम क्या कर रहे थे, साल्ट को ऐड कर रहे थे ना। तो साल्ट ऐड करेंगे, जब तक इस वाटर में साल्ट ऐड होता रहेगा, जब तक इसको भूख लगेगी तभी तक न खाएगा। तो जब तक इस वाटर में साल्ट ऐड होता रहेगा, तब तक ये विलयन कैसा रहेगा, ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा, अनसैचुरेटेड। और जब इसका भूख जो है वो मिट जाएगा, इसमें साल्ट ऐड होना क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर?